हमने एनालाइज किया था, हमारे टाइम पे कोचेस कहते थे कि आप हार्डवर्क ज़्यादा करो, जितना हार्डवर्क करोगे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, लोग आपको पिक करेंगे। बट अभी जो जैसा मैं देखता हूँ, मैं पेरेंट्स या बच्चा चाहता है कि हम जल्दी से खेल जाएं, वो अच्छा प्लेयर या हार्डवर्क से ज़्यादा जल्दी खेलने की सोचता है। आईपीएल आने से कंपटीशन बढ़ गया, वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। प्लेयर ये सोचता है कि मुझे इतने अच्छे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर के पीछे परफॉर्म करना है, तो उतना अच्छा प्लेयर बनना है। वो कंपटीशन बहुत जरूरी है किसी भी टीम को या कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए। इंडियन टीम इसीलिए पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव किया, क्योंकि आईपीएल आने से प्लेयर्स उतना इम्प्रूव कर पाए, उनको पता लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमको कैसे करना है परफॉर्म। अभी तक जितनी मैं क्रिकेट खेला हूँ, वो सब मैं अपने डैड की मेहनत की वजह से खेला हूँ। उन्होंने मुझे इतने कोचिंग दिया, बेसिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग किया, तब मैं इतनी जर्नी इतनी स्टार्ट। काफी क्रिकेटर्स की लाइफ में मैं देखा है डैड्स का काफी बड़ा रोल रहता है। मतलब युवराज सिंह हो गए, शुभमन गिल हो गए, है ना, मतलब काफी बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है, बट डैड थोड़ा ज्यादा पुश करते हैं। टेस्ट क्रिकेट का क्रेज कम हो रहा है T20 के सामने, तो लगता है कभी कि डार्क है फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट का। हम इंडियंस के लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। आज भी अनगिनत बच्चे सिर्फ यही सपना देखते हैं कि वो किसी तरीके से एक क्रिकेटर बन जाएं, और आज के हमारे गेस्ट सुमित सिंह जी भी ऐसा ही एक सपना लेकर निकले थे। हमारे गेस्ट सुमित सिंह एक रणजी प्लेयर हैं जो लगभग 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्होंने हमें बताया कि लास्ट कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट कितना बदल गया है और कैसे लाखों की भीड़ में टैलेंटेड क्रिकेटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बहुत सारी बातें जानी। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। हाय सुमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और मुझे बेसिकली जानना था, आप प्रोफेशनल क्रिकेट में कैसे आए? आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने जूनियर क्रिकेट कहाँ खेला और फिर आप मेन लीग्स में कैसे आए? मेरी जर्नी बेसिकली घर से स्टार्ट हुई। मेरे डैड क्रिकेट के कोच है। ओह, ओके। तो जब मैं छोटा था तो केवी स्कूल है, हाँ जी। उसमें वो क्रिकेट की टीम उनके पास थी, और वो पूरे केवी के टीम के कोच थे। तो वहाँ पे हॉस्टल भी था हमारा, जो स्पोर्ट्स हॉस्टल था। ओके। पूरे केवी संगठन का एक ही स्पोर्ट्स हॉस्टल था पूरे इंडिया के अंदर, और कहीं नहीं था। और वो क्रिकेट टीम का पूरा कैंप वहीं रखता था, और वहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर्स होते थे। मीन्स कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो उस स्कूल से निकले और इंटरनेशनल खेले, और रणजी ट्रॉफी तो बहुत सारे हैं। तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि 5-6 ईयर में डैड के साथ ग्राउंड जाता था, और ग्राउंड मेरे घर के बहुत पास था। ये दिल्ली की बात है? हाँ, दिल्ली कैंट की बात है ये। ओके। दिल्ली कैंट का केवी तो बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा केवी सबसे है बड़ा केवी है। पूरे इंडिया में, जहाँ पे क्रिकेट के अलावा भी सारे स्पोर्ट्स थे। पूरे स्पोर्ट्स हॉस्टल में सारे स्पोर्ट्स थे, वॉलीबॉल, एथलीट, सब कुछ, बास्केटबॉल भी है। सब कुछ था वहाँ पे। और वो एटमॉस्फेयर ही वैसा था। तो उस टाइम पे मेरे घर में ही लगभग सभी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे। तो पापा कोच थे, तो मैं पापा के साथ जाता था पहले बचपन में। ऐसे चले जाते थे, सबको पसंद होता कोई ना कोई स्पोर्ट्स। तो फिर ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ ग्राउंड में गए, जितने सीनियर्स थे उनको खेलते हुए देखा, तो उनके साथ टेनिस बॉल स्टार्ट किया। फिर कैंपस में जितने फ्रेंड्स थे उसके साथ टेनिस बॉल स्टार्ट किया। फिर खेलते गए इंजॉयमेंट के साथ। फिर लगा एक टाइम पे, जब परफॉर्म करने लग गए स्कूल में, फिर लगा हाँ यार चलो कुछ है हमारे अंदर। फिर डैड ने बहुत हार्ड वर्क किया मेरे। बेसिकली जो अभी तक जितनी मैं क्रिकेट खेला हूँ, वो सब मैं अपने डैड की मेहनत की वजह से खेला हूँ। उन्होंने मुझे इतने कोचिंग दिया, सारा बेसिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग किया, तब मैं इतनी जर्नी इतनी स्टार्ट काफी क्रिकेटर्स की लाइफ में मैं देखा है डैड्स का काफी बड़ा रोल रहता है। मतलब युवराज सिंह हो गए, शुभमन गिल हो गए, है ना, मतलब काफी बड़ा रोल होता है। हाँ, बेसिकली पेरेंट्स का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है, बट डैड क्या होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा पुश करते हैं स्पोर्ट्स के हाँ, केस में। स्पोर्ट्स के लिए। वो कल्चर वैसा होता है, और पुराने वाले डैड तो थोड़े से डिसिप्लिन भी ज़्यादा होते थे। फिर आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आपने अंडर 15 खेला? जर्नी मैंने सबसे पहले 17 खेला दिल्ली से। ओके। 17 खेला, वहाँ से फिर मैंने 19 का कैंप किया, 23 का कैंप किया। उसके बाद मैं
केवी से पास आउट होकर जामिया मिलिया इस्लामिया में हाँ जी। एडमिशन लिया, वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी खेला, विजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया नॉर्थ जोन मैंने फर्स्ट ईयर में। फिर वहाँ से मुझे सर्विसेज के लिए कॉल आया, आर्मी के लिए कॉल आया था Okay. कि वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट्स होते हैं वहाँ पे, हम्म। कि हमको एज ए स्पोर्ट्स पर्सन वो रिक्रूट करते हैं, हाँ जी। क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स की टीम्स होती हैं अपनी जी। हर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की। तो वहाँ वो हर पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के जो भी उनको प्लेयर्स पसंद आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो उनको रिक्रूट करते हैं, फिर ट्रेन करते हैं आगे फर्दर कॉम्पिटिशन्स के लिए। और फिर वो सर्विसेज के लिए ही खेलते हैं। हाँ, फिर हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स के मैचेस होते हैं आपस में, उसमें जो बेस्ट परफॉर्म्स करते हैं वो फिर सर्विसेज की एक टीम रिप्रेजेंट करते हैं रणजी में। रणजी में। तो इसमें आपको कोई रैंकिंग भी मिलती है सर्विसेज से, जैसे मतलब लेफ्टिनेंट तरह की कोई रैंकिंग्स? ओके, वो हाँ, वो एक पोस्ट हमको देते हैं। जैसे मैं एक डायरेक्ट हवलदार भर्ती हुआ था, ओके, अभी मैं एज ए सूबेदार रैंक है मेरी, वो प्रमोशन मिलता वो रहता प्रमोशन है। होता हाँ, रहता है। लेफ्टिनेंट से वो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, वो फिर अब स्पोर्ट्समैन को नहीं मिलता वो। तो एक आम दिन कैसा रहता है एक रणजी प्लेयर के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट जब सीजन पीक पे होता है? पीक पे आम दिन तो वैसे ही जैसे रोज रहता है, बट उस रणजी ट्रॉफी सीजन जब स्टार्ट होता है तो फिर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे चले जाते हैं, जो हमको रोल रिप्रेजेंट मिला होता है टीम से कि हमको क्या करना है। फिर मॉर्निंग उठते हैं, फिर प्लान्स हमें एक दिन पहले ही पता लग जाता है। अगर हम रणजी ट्रॉफी कोई कैंप अटेंड कर रहे हैं तो हमको एक दिन पहले ही कोच या ट्रेनर हमें एक प्लान बता देगा कि नेक्स्ट जी। डे का ये प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हमको वो सारा काम करना पड़ता है। कि सुबह अगर हमें फिटनेस सेशन है तो हमें फिटनेस सेशन अटेंड करना पड़ता है, अगर प्रैक्टिस मैच है तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और जब सीजन नहीं होता तो ऑफ सीजन में आप सर्विसेज के लिए कुछ करते हो या आपका फैमिली टाइम होता है जब ऑफ सीजन होता है, जब मैचेस नहीं चल रहे होते? मैचेस नहीं चल रहे होते तो अभी 1-2 साल से पहले हमारी आर्मी की टीम थी, अभी 1-2 साल से हमारी आर्मी की टीम है नहीं, डिसबैंड हो गई है ओके। पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। ऐसा क्यों? कुछ ऑफिशियल रीज़न नहीं अच्छा, है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो अभी आर्मी की 2 साल से टीम नहीं है। उससे पहले जब मैंने जॉइन किया था 2009 में, हाँ जी। तब हमारा एक रूटीन सेट था कि हमें सुबह उठना था, हमें अपनी टीम के साथ फिटनेस करना होता है, फिर आफ्टरनून में 1 घंटा जाना होता था, एक सेशन होता था हमारा, फिर इवनिंग हमारा प्रैक्टिस सेशन होता था। वो प्लान था। और ऑफ सीजन में है तब भी हमको प्रैक्टिस करने हैं, फिर लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे लीग्स होते हैं, वो खेलते रहना है ताकि हमारा वो प्रैक्टिस चलता रहे, प्रिपरेशन चलता रहे। हाँ जी। वो एक प्रोसेस है, वो थ्रू आउट ईयर सेम ही चलता है। बट हाँ, रणजी ट्रॉफी सीजन आता है तो वो थोड़ा सा और पर्टिकुलर हो जाता है। बाकी नॉर्मल डेज में वो रूटीन सेम ही चलता है। फिटनेस करना है हमको, हम्म। अपना प्रैक्टिस रूटीन कंप्लीट करना है, जिम करना है, वो सब थ्रू आउट ईयर चलता है। तो आपने कभी मतलब नेशनल टीम के लिए कभी सिलेक्शन के लिए कोई कॉल आया? नहीं, रणजी ट्रॉफी बेसिकली क्या होता है, रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंस आप अच्छा करते हैं हाँ जी। तो आपको ऊपर के लिए कॉल आता है। तो जब मैं सर्विसेज ज्वाइन किया था तो मैं रणजी ट्रॉफी परफॉर्म अच्छा किया था, तो मैं देवधर के लिए, देवधर ट्रॉफी होता है हाँ जी। उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया था। स्टैंड बाय था, मुझे मैच खेलने को नहीं मिला था। तो वो एक प्रोसेस होता है, आप रणजी ट्रॉफी परफॉर्म करते जाएंगे तो आपको ऊपर कॉल होता चला जाएगा। तो आपको जब वो सेलेक्टर्स बैठे रहते हैं, उनका अपना सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से वो प्लेयर्स को पिक करते हैं। तो जब वो सिलेक्शन का कॉल आता है तो वो फिर न्यूज़पेपर में ही हमको मिल जाता है। नहीं, ऐसा बहुत जगह सुना है और बातें भी होती हैं कि रणजी ट्रॉफी के लिए बहुत सारे जुगाड़ वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं। आई हैव हर्ड, बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार आजकल अकेडमीज के अंदर ट्रेनर्स जो कोचेज हैं वो कहते हैं कि आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करो, हम रणजी खिला देंगे बच्चे को। तो इस तरीके की चीजें होती हैं या यू हैव बीन इन दिस, राइट? आपने खेला है? बट ऐसा वही लोग करते हैं, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, कोई भी लेवल खेलने के लिए, किसी भी प्लेयर को कोई आपको रेफरेंसेस नहीं चाहिए, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में वो स्किल सेट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप खेलेंगे। जो लोग ये सब मार्केट में करते होंगे, आई डोंट नो, मैं इनसे कभी मिला नहीं आज तक, टच वुड, हमें कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं। तो वो गलत गाइड करते हैं बच्चों को, वो अपना पर्सनल बेनिफिट्स देखते हैं। एक राइट डायरेक्शन क्या है बच्चों के लिए जो
मतलब 10-12 साल के 14 साल के एस्पायरिंग किड्स हैं जिनको सीनियर प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, जैसे मैं भी अपने टाइम पे काफ़ी था क्रिकेट में, बट अंडर 17 पहुंचते पहुंचते जोनल लेवल के बाद फिर वो मेंटरशिप की कहीं ना कहीं वही कमी भी आई, डिसिप्लिन की भी कमी आने लगी, तो उस लेवल पे नहीं जा पाए। तो जो बच्चे आज की डेट में रणजी तक, और अब तो चलो अभी आईपीएल और उस पे तो हम आएंगे, बट रणजी तक भी अगर खेलना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं आगे, रणजी से आगे इंडियन टीम के लिए खेलना चाहते हैं, तो राइट रूट क्या होता है? राइट रूट तो हार्डवर्क ही होता है, बट वो आपको कौन बहुत अच्छा करवा सकता है वो इम्पोर्टेंट होता है। आपको अच्छा कोच मिलना भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हम अच्छा टीचर मिलता है तभी एक स्टूडेंट ऊपर जाता है, वैसे ही अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलोगे तो उसके लिए एक कोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा कोई कोच होगा वो आपको जितना अच्छा गाइड करेगा, उस पर आप उतना हार्डवर्क करेंगे पेशेंस के साथ। पेशेंस तो की होती है किसी भी चीज़ की। बट ये कोच आपको कहाँ मिलते हैं? क्रिकेट अकेडमीज में ही? क्रिकेट अकेडमीज में मिलते हैं। हर क्रिकेट अकेडमीज में, ग्राउंड्स में हम लकी थे कि हमको बहुत अच्छे कोच मिले। मेरे फादर बहुत अच्छे कोच थे। उसके बाद हम नेशनल स्टेडियम में गए, वहाँ अच्छे कोच मिले। फिर हमने आर्मी ज्वाइन किया, वहाँ पे हमें बहुत अच्छे कोच मिले। तो वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है कि आप एक लेवल से एक लेवल और ऊपर आपको जाना है, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए, एक अच्छा कोच चाहिए जो आपको वहाँ से एक स्टेप और ऊपर, एक प्लेटफॉर्म और ऊपर लेके जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पेशेंस की आपने बात करी अभी, राइट? आपके टाइम पे जब आपने शुरू किया था और आज के टाइम में क्या बड़ा डिफरेंस आया है पेशेंस को लेके? जितना हमने एनालाइज किया था, हमारे टाइम पे कोचेस कहते थे कि आप हार्डवर्क ज़्यादा करो। उस टाइम पे कहते थे कि आप जितना हार्डवर्क करोगे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, लोग आपको पिक करेंगे। बट अभी जो जैसा मैं देखता हूँ, मे बी गलत हो सकता है कि पेरेंट्स या बच्चा चाहता है कि हम जल्दी से खेल जाएं। वो अच्छा प्लेयर या हार्डवर्क करने में ना से ज़्यादा जल्दी खेलने की सोचता है बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे। कि मतलब छोटा है तो अंडर 14 है तो वो सोचता है मैं स्टेट खेल जाऊँ 1 साल में, 2 साल में। बट काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो जूनियर क्रिकेट नहीं खेले, वो सीधे रणजी ट्रॉफी खेले और इंडिया भी खेले। पर ये कैसे पॉसिबल होता है? वो जूनियर क्रिकेट खेले बिना सेलेक्ट कैसे होते हैं? की तो परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ही है। जो लीग्स होती हैं, जो भी हम लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे और उसके बाद सेलेक्शंस होते हैं। जैसे आप दिल्ली का लगा लीजिए, दिल्ली में लीग्स होती हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, आप परफॉर्म करेंगे, फिर वहाँ से सिलेक्शन मैचेस स्टार्ट होते हैं। जैसे ही लीग्स ख़त्म हुए, उसकी परफॉर्मेंस बेस पे आपने अच्छा परफॉर्म किया तो सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। फिर सिलेक्शन ट्रायल्स में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर वो ट्रायल मैचेस के लिए बुलाते हैं। फिर ट्रायल मैचेस में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वो टीम के लिए पिक करते हैं। ये एक प्रोसेस है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जूनियर क्रिकेट खेला या नहीं खेला, उससे नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत प्लेयर हैं जो जूनियर क्रिकेट नहीं खेले, डायरेक्ट रणजी जिन्होंने ट्रॉफी अंडर के। 19 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला होगा। हाँ, बहुत बहुत ऐसे प्लेयर्स जो कंट्री रिप्रेजेंट किया बाद में उन्होंने। तो आप जैसे दिल्ली से थे और अभी आप सिक्किम से खेलते हैं, तो एक प्लेयर अपने किसी भी स्टेट से खेल सकता है? हाँ, आप जिस स्टेट से पहले खेल रहे हैं, आपको उससे एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन हाँ सर्टिफिकेट। जी, हाँ तो जी। फिर आप दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बीसीसीआई का प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करिए। आप एक स्टेट से एनओसी लीजिए, दूसरे स्टेट में रिप्रेजेंट कर कोई सकते भी किसी भी स्टेट से हैं। खेल किसी सकता भी स्टेट से खेल सकते हैं। नहीं, हर एक स्टेट खेलने का अपना क्राइटेरिया होता है है? बीसीसीआई। ओके। जैसे आपको कोई एज ए प्रोफेशनल खेलता है, एज ए लोकल प्लेयर खेलता है, लोकल प्लेयर्स के अपने क्राइटेरिया होते हैं कि आपको वहाँ रहने वाला होना चाहिए, या जॉब करने वाला होना चाहिए, या एजुकेशन में होना चाहिए। तो वो लोकल प्लेयर्स के लिए होते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, कई बार स्टेट प्रोफेशनल प्लेयर कॉल करते हैं कि आप हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करिए, तो 3 प्रोफेशनल प्लेयर हर रणजी ट्रॉफी टीम खिला सकती है। ये बीसीसीआई का रूल है अच्छा। कि उस रूल पे आप हर कोई भी रणजी ट्रॉफी टीम होगी 3 प्रोफेशनल्स खिला सकते हैं। उसको लिए ये क्राइटेरिया नहीं आता, एजुकेशन, जॉब एंड रेजिडेंशियल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता वहाँ। और रणजी ट्रॉफी में मैच फीस क्या रहती है? मतलब सारे स्टेट्स के लिए सेम होती है या हर स्टेट की अलग-अलग मैच फीस होती है? नहीं, सारे स्टेट्स की सेम होती है। हर स्टेट के लिए मैच फीस सेम है? बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी में 3 क्राइटेरिया बना रखे हैं। एक कि 0 से 20 मैचेस, एक 20 से 40 मैचेस एंड 40 से अबव। ये थोड़ा एक्सप्लेन करो।
जो 0 से 20 मैचेस के बीच का ब्रैकेट है, उसमें जो मैच प्लेयर खेलता है उसको पर डे 40,000 के हिसाब से पेमेंट होता है 0 से 20। 20 मैचेस Okay. के बीच में। 20 मैचेस से अबव जो भी मैच खेलता है उसको 50,000 के हिसाब से पेमेंट होती है पर डे की, और जो 40 मैचेस से अबव खेलता है उसको 60,000 पर डे के हिसाब से पेमेंट होती है। ओके। और और ये पेमेंट कौन करता है? बीसीसीआई बीसीसीआई डायरेक्टली करती है। डायरेक्ट करती है प्लेयर्स को। तो तो ये बीसीसीआई का आर्मी के स्पोर्ट्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है, जो आप सर्विसेज के लिए खेलते थे? आर्मी के स्पोर्ट्स में तो सिर्फ आर्मी का आर्मी का ही हाँ, कंट्रोल है। हम जब सर्विसेज खेलते हैं, हाँ जी। जिस सर्विसेज से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जी। जब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तब हम बीसीसीआई के अंडर आते हैं। ओके। इतने हम जब आर्मी रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको आर्मी टेक केयर करता है। जब हम सर्विसेज से रणजी ट्रॉफी में चले गए तो फिर रणजी ट्रॉफी में हम सब इक्वल हो गए सारे सब स्टेट equal से, हो गए। तो सब बीसीसीआई के अंदर ही सब आता है बीसीसीआई के अंडर ही रिप्रेजेंट होता है। और वो सर्विसेज की एक टीम बनती है सारे पूरे डिफेंस की। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मिला के एक टीम बनती है। आईपीएल के आने के बाद से, मतलब जब इतना कमर्शलाइजेशन हो गया, इतना बिग मनीज आ गए, तो क्या बहुत इंटरनल कंपटीशन काफी बढ़ गया है ट्रॉफी के अंदर? मतलब प्लेयर्स टुवर्ड्स आईपीएल जाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, रणजी खेलने से ज्यादा उनका फोकस आईपीएल की तरफ ज्यादा होता है? नहीं, अभी भी रणजी ट्रॉफी की वैल्यू उतनी है। आईपीएल आने से कंपटीशन बढ़ गया, वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फिर प्लेयर ये सोचता है कि मुझे इतने अच्छे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर के पीछे परफॉर्म करना है तो उतना अच्छा प्लेयर बनना है। तो वो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम को या कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए। अगर हम इंडियन टीम इसीलिए पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव किया क्योंकि आईपीएल आने से प्लेयर्स उतना इम्प्रूव कर पाए, उनको पता लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमको कैसे करना है परफॉर्म। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो आईपीएल आई, उससे रणजी ट्रॉफी की वैल्यू कोई कम नहीं हुई। रणजी ट्रॉफी का अभी इतनी वैल्यू है। अभी करंट आपको एग्जांपल है, सरफराज खान खेला, हाँ जी। रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म किया, फिर खेला जी। पर रणजी ट्रॉफी अभी भी बेंच में आ गई। काफी सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे वो, हाँ। तब जाके, क्योंकि बीच में था उनको भी आईपीएल वगैरह के काफी ब्रेक मिले, बट ही डिड नॉट परफॉर्म एट दैट लेवल। बिल्कुल, बट रणजी ट्रॉफी एक बैकबोन है हर प्लेयर के। इंडियन क्रिकेट की बैकबोन है। हाँ, इंडियन क्रिकेट की बैकबोन है एक्चुअली। जब तक रणजी ट्रॉफी में आप परफॉर्म करेंगे तभी आप इंडियन क्रिकेट में ऊपर जाएंगे। आईपीएल भी तभी आप पिक होते हैं जब आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुश्ताक अली में आप अच्छा हाँ। करेंगे, T20 टूर्नामेंट होता है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्काउट्स आते हैं वहाँ हर एक फ्रेंचाइजी के, वो आपको पिक करते हैं अपने ट्रायल मैचेस के लिए। फिर वहाँ ट्रायल मैचेस होते हैं, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं। तो वो रणजी ट्रॉफी बैकबोन इंडियन क्रिकेट की हमेशा पहले भी थी और आज भी है। आईपीएल के लिए भी बैकबोन वही है, वहीं से प्लेयर पिक होता है। आप वहाँ अच्छा करेंगे तभी आप पिक होते हैं। आपने कभी कोई ट्रायल दिया है आईपीएल के लिए? हाँ, किंग्स 11 का दिया था मैंने, दिल्ली का दिया मैंने, एक बार हैदराबाद का दिया, 3-4 टीम्स का दिया था मैंने ट्रायल। चलता रहेगा ये प्रोसेस? हाँ, ये प्रोसेस है, चलता रहता है। हम अब रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो आपको कॉल बैक कर लेते हैं आपको ट्रायल्स के लिए। जैसे मैंने बताया, स्काउट्स आते रहते हैं रणजी ट्रॉफी के मैचेस में। अब अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपको आईपीएल ट्रायल्स के लिए बुला लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है? मतलब एज इन एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के टाइम पे जो फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, पिचेस तैयार होती हैं, ग्राउंड तैयार होते हैं, वो और एक रणजी मैच के टाइम पे इक्वल है, बिल्कुल सेम क्यूरेशन होती है। बिल्कुल सेम होती है क्योंकि हमारे मैचेस भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होते हैं। हाँ, बीसीसीआई के रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं मैक्सिमम लगभग जितने इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं वहाँ खेलने को मिलता है। और बीसीसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया हुआ है हर एक स्टेट में, जितना छोटा स्टेट होगा जितना बड़ा स्टेट, सब में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं खेलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। वो बहुत अच्छा टेक केयर करती है प्लेयर्स का, जितने अच्छे प्लेयर है हर लेवल पे। हर लेवल पे, जूनियर क्रिकेट के लेके ऊपर तक हर लेवल पे बहुत अच्छा टेक केयर करती है प्लेयर्स का। तो शुरू से अभी तक कुछ बड़ा चेंज आया है बीसीसीआई के काम करने के तरीके में जब से आपने शुरू किया है? प्रोफेशनलिज्म और बढ़ता चला गया और छोटी छोटी चीज़ों पे वो ध्यान देने लगे, तो अब प्लेयर्स को और कंफर्टेबल रखते हैं वो, ताकि वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो बीसीसीआई डे बाय डे बहुत इंप्रूव कर रहा है। जो पैसा वगैरह वो सब टाइम पे मिलता है बीसीसीआई से? बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम? ऑन टाइम, कोई डिले नहीं किसी कोई चीज़ डिले नहीं? मंथली नहीं होता, मैच फीस के हिसाब से। अच्छा, मैच फीस के मैच हिसाब के डेली हिसाब बेसिस पे पैसा मिल जाता है? नहीं, वो हमको जैसे सीजन खत्म होता है, हाँ। सीजन खत्म होने के बाद
हमें इनवॉइस आता है बीसीसीआई की तरफ से, ओके आप लोगों ने इतने इतने मैच खेले, इतने दिन आपने प्ले किया, उसका आपका इतना अमाउंट है, आपको इनवॉइस फिल करके देना होता है बीसीसीआई को, ओके फिर बीसीसीआई आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली डाल डायरेक्टली पैसे डाल देती है। बट बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी में तो मोनेटाइज नहीं कर पाती। मैं रणजी ट्रॉफी मैचेस लाइव आते हैं। लाइव आते हैं, बहुत मैच लाइव आते हैं रणजी ट्रॉफी के। अब तो अंडर 19 के मैचेस भी लाइव आते हैं। अंडर 19 का वर्ल्ड कप तो देखा, बट उसके रेगुलर मैचेस भी, बायलैटरल सीरीज भी लाइव होती हैं। हाँ, अभी अंडर 19 के टूर्नामेंट से जो स्टेट लेवल्स के होते हैं वो सब लाइव करती है। जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं बीसीसीआई लाइव अब करना स्टार्ट कर दी लास्ट 2-3 साल से। बट रणजी ट्रॉफी के मैचेस तो बहुत टाइम से लाइव आ रहे हैं, 5-6 साल से। तो जहाँ तक मुझे याद है लाइव मैचेस आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी के। मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछने की, सारे प्लेयर्स को सेम प्राइस मिलता है? 15 होते हैं प्लेयर्स एक ओके टीम में। ओके जो प्लेइंग 11 में खेलता है हम्म, उसको पूरी मैच फीस मिलती है ओके 40, 50, 60 के हिसाब से। जो नॉन प्लेइंग में तो उसको हाफ हो जाता है। उसको हाफ हो जाता है, पूरा ही हाफ हो जाता है। हाँ, जैसे 40 है तो उसको 20 हो जाएगा प्लेइंग मैच का। आप अभी तक कौन से बड़े प्लेयर्स के साथ, जो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स इंडियन टीम के साथ, किन किन के साथ आपने मैचेस खेले हैं? लगभग सबके साथ ही खेले हैं। वीरू भाई, गौतम भाई, आशीष नेहरा, भज्जी भाई, युवराज सिंह, शिखर धवन, विराट कोहली। एक प्लेयर जिसको आप लुकअप करते हो एज अ इंस्पिरेशन, जिसको या तो आप देखकर आए थे या जिनको अभी जिनके साथ आपको खेलते हो उनका डिसिप्लिन स्टाइल बहुत इंस्पायर करता है। मैं जब खेलना स्टार्ट किया था मुझे वीरू भाई बड़े अच्छे लगते थे। उनकी वो जितने पॉजिटिव इंसान हैं खेलते हुए, वो मुझे बड़ा पसंद आता था। वो मुझे इंस्पायर भी करते थे काफ़ी। तो मुझे सहवाग सर तो यहीं दिल्ली से ही हैं, हाँ, दिल्ली से, नजफगढ़ से। तो आप अकेडमी वगैरह तो जाते होगे उनकी? हाँ, हम छोटे थे तो हम जाते थे। वो काफ़ी बार प्रैक्टिस करने आते, विकासपुरी जाता था मैं प्रैक्टिस करने। एएन शर्मा सर हैं उनके पास, तो वहाँ वो प्रैक्टिस करने आते थे काफ़ी बार। तो हम मिलते थे वहाँ पे कभी। तो उस टाइम पे मजा तो बहुत आता होगा, अच्छा बहुत लगता हाँ, वो इंडिया खेल के आ रहे थे, हम जूनियर ग्रेड खेलते थे तो देख के मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, एक इंडिया प्लेयर हमारे सामने खेल रहा है। अलग ही फीलिंग होती होगी। हाँ, वो फीलिंग्स अलग ही होती है। मतलब सब कुछ ना कुछ देखते हैं, सोचते हैं, और अगर आपका जिस जिस आपका रोल मॉडल है उसको आप सामने से खेलते हुए देखो तो उसकी एक हाँ, अलग ही फिर वो फीलिंग होती प्रैक्टिस है। करते देखते हाँ, हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मोटिवेशन। मिलता है उनसे, कि वो इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं अपनी, कैसे खेलते हैं, तो वो चीज़ सीखने को मिलते हैं। वो एक लर्निंग प्रोसेस है एक। यार आज के टाइम में मैंने देखा है, मतलब क्रिकेट को भी ना बिजनेस की तरह ही लोग देखने लग गए हैं। पेरेंट्स बोलते हैं क्रिकेट खेल ले। पहले तो होता था कि नहीं स्पोर्ट्स में नहीं जाना, स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा पुश करने लगे हैं बच्चों को पेरेंट्स, बट दे लुक इट एज बिजनेस कि हाँ यार स्पोर्ट्स खेल लेगा तो पैसे कमा लेगा। आपके टाइम पे क्या सीन था? हमने कभी, आज भी हम खेलते हैं तो कभी इस मैटर पे इस पॉइंट पे हम सोचते ही नहीं है। हमारा तो बचपन से यही था कि हमें वो गेम अच्छा लगता था, वो गेम खेलने में मज़ा आता था। तो ग्राउंड में जाके खेल के परफॉर्म करके रन बना के विकेट लेके जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी स्पोर्ट्स की। खेल के, वो कोई पैसे से नहीं मिलती। वो तो वो चल पार्ट एंड पार्सल है वो, राइट। बट खेलने में जो इंजॉयमेंट होती है वो पैसे में नहीं होती कभी। बट एक टाइम के बाद ऐसा नहीं लगने लग जाता, खेलते जाते हैं और अगर कुछ मिल नहीं रहा तो एक कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि मतलब आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर व्हाट आई एम डूइंग? आपने बहुत गेम्स खेले होंगे। एक बारी कॉलेज की बात की टाइम थी, मुझे स्टेट्स में जा रहा था ट्रायल देने, मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही थी। तो कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने ऐसे पापा से बोला, मुझे एक ऑफ़र आया किसी कंपनी से ऑफ़र आया था कि आप हमारी तरफ से खेल लो, हम कोई अपनी टीम कॉर्पोरेट की टीम बना रहे हैं। हमारे सीनियर्स थे स्कूल के, उन्होंने बोला। तो मैंने घर जाके डैड को बोला कि पापा ऐसी सी बात है, भैया ने बोला मैं हमारी टीम ज्वाइन कर लो और जॉब भी लग जाएगी। पापा ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप खेलिए। तो वो फेज़ आया, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि फिर मैं उसमें गया ही नहीं कभी उस फेज़ में। फिर दोबारा ट्रैक पे कि हाँ चलो कोई नहीं, मेहनत करनी है दोबारा से। तो होता है, बट उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स का बहुत हाथ था बड़ा उसमें। इतने बच्चे खेलते हैं, इतने मतलब नंबर ही नहीं है कोई।
है ना? आपके सामने तो कितने बच्चे आते हैं, खेलते हैं, बहुत अच्छा भी खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। फ्यूचर आपको नहीं लगता कई जगह पे कि स्पोर्ट्समैन का जो अगर वो तो बड़ा खेल गया, तो खेल गया, राइट? नहीं अगर कुछ कर पाया तो कहीं न कहीं कंपटीशन तो हर जगह है ना। नहीं कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल है। आप प्राइवेट जॉब्स में जाएँगे वहाँ भी कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब में जाएँगे वहाँ भी कंपटीशन है। अब सपोज़ कोई गवर्नमेंट जॉब ने वैकेंसीज़ निकाल दी, 1000 वैकेंसी निकालता है और 10 लाख उस पे 10 फॉर्म्स हो लाख जाते हैं। बिल्कुल। कितनी परसेंटेज है? वही तो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में वही कंपटीशन है, सेम। किसी कोई भी सेक्टर में अलग नहीं है। वो भी हम अब हमको लगता है कि ऐसा है, बट हर जगह वही चीज़ है। कंपटीशन उतना ही है, जगह कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। इस स्पोर्ट्स में कई बच्चे अपनी एजुकेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हाँ, वो होता है, क्योंकि अब एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। हम भी एजुकेशन में पढ़ाई करते थे, बट उतना नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम सपोज़ मैच खेलने चले गए, 8 7-8 घंटे हमको मैच में लग जाता था। फिर आए, फिर आदमी थक जाता है ना? वो एक प्रोसेस है। पढ़ाई कई बारी सैक्रिफाइस हो जाती है, बट काफ़ी लोग हैं बहुत अच्छा मैनेज भी कर लेते हैं, जो पढ़ते भी अच्छा हैं, जो खेलते भी अच्छा हैं। साउथ वाले वैसे मैंने ज़्यादा तक जितना भी मैंने वो देखा है, साउथ वाले अपनी पूरी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वगैरह सब कर लेते हैं। सब करते हैं। अब अनिल कुंबले सर थे, उन्होंने हाँ, इंडिया भी खेला, वो बहुत अच्छी स्टडीज़ भी की उन्होंने। ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं। अश्विन जी, अश्विन है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, अभी खेल ही रहे हो करंटली, केएल ग्रेट हैं वो, राहुल भी। ग्रेटेस्ट हैं वो भी, और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो वो तो आप कैसे बैलेंस बनाएँगे अपनी लाइफ़ में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक एक प्लेयर एक आपके स्टैचर पे जो रणजी मतलब प्रोफेशनल, एक ही बात है इंडिया और रणजी हो, क्योंकि उतना ही कंपटीशन और फर्स्ट क्लास उसी क्रिकेटर। उसी लेवल पे है। जब उस स्टैचर पे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो वो किस स्ट्रेस से वो उस चीज से ओवरकम कैसे करते हैं डेली लाइफ के, मतलब एक अगर सपोजिटली आपकी बात करें, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो वो एक पूरे फेज को हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है हर प्लेयर के लिए। डिफ़िकल्ट टाइम है, बट ये पार्ट एंड पार्सल स्पोर्ट्स का। आप हमेशा लाइफ़ लॉन्ग परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। आपका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, खराब सिनेरियो भी आते हैं कई बारी, हम परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, 4 मैच हो गए, 5 मैच हो गए। बट फिर हमको अपने बेसिक्स पे वापस जाना पड़ता है कि हम रेक्टिफ़ाई करना पड़ता है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। फिर उसको हमको ठीक करना पड़ता है। जब वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर लाइन अप हो जाती हैं, तो हम फिर परफ़ॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो प्रोसेस जो होता है हमारा, उसको हमको कई बारी क्या होता है कि आप खेलते रहते, कुछ ना कुछ गलती स्टार्ट हो जाती है। बट वो जब हम परफ़ॉर्म करते हैं, तो वो ओवरकम हो जाती हैं, वो पता नहीं लगता कि वो आप गलती कर रहे हो। जब आप परफ़ॉर्म नहीं करते हो, तब फिर आपको पता लगता है कि आपने यार यहाँ गलती हो रही है, यहाँ गलती हो रही है। फिर वो गलती को ठीक करके फिर ट्रैक पे। एक फिनोमिनन चलता है, बड़ा कंफ्यूजन है कि जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो काफी कमेंटेटर्स और काफी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास जाके खेलो, इंटरनेशनल प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास जाके खेलो, और प्रैक्टिस करो। और यही अभी थोड़े टाइम पहले जब विराट कोहली वाज आउट ऑफ फॉर्म फॉर अ देयर वाज अ पैच, बिल्कुल। एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग, एक्सपर्ट्स स्टार्टेड सेइंग कि एक ब्रेक चाहिए, ब्रेक के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होगा, तो ही विल कम इन दैट जोन। तो आप कौन से वाले रूट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हो एज़ अ प्लेयर, कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हो या आपके आस-पास में टीम में कोई आउट ऑफ फॉर्म है, एक अच्छा प्लेयर, हुँ। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपको क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए या यू शुड प्ले मोर क्रिकेट इंस्टेड एट अ जूनियर लेवल? मेरे हिसाब से जैसे मैं करता हूँ, अगर आप आउट ऑफ फॉर्म होता हूँ, तो मैं छोटा ब्रेक ले लेता हूँ। क्योंकि जो कि आप परफ़ॉर्म नहीं करते, तो नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत घूमते हैं। तो उनको माइंड से हटाने के लिए आपको थोड़ा-सा ब्रेक की ज़रूरत है। उसके बाद आप जब वो माइंड क्लियर हो जाता है, ब्लैंक माइंड से आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट्स में और करेंगे, कुछ गलती करेंगे, तो फिर ऐड ऑन होता चला जाता है सारी चीज़ें। फिर आप ब्लॉक और बन जाता है। ब्लॉक बन जाता है, फिर और चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आप अगर ब्रेक देंगे, उसके बाद दोबारा से कमबैक करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और
इंजरीज, जब एक प्लेयर को इंजरीज होती हैं तो मैनेजमेंट, अब जैसे एक प्लेयर इंजर्ड है तो वो स्क्वाड में तो है नहीं, हाँ जी। तो वो रणजी के टाइम पे दैट थ्रू आउट, अगर वो पूरा सीजन द प्लेयर इज इंजर्ड तो ही वोंट बी गेटिंग पेड, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बट इंजरी तो हर प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ निकल हो जाता है कभी ना कभी, क्योंकि इतना एफर्ट लगता है उस पर, इंजरी हो जाता है। बट उस टाइम पे मैनेजमेंट और एसोसिएशन बहुत अच्छा टेक केयर करती है। जब भी अगर हम सपोज रणजी ट्रॉफी में हम इंजर्ड हो गए, पेमेंट नहीं मिलता, कोई बात हमें, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी स्पोर्ट्स पैसे के लिए नहीं खेलता नहीं, उस बट लेवल पे हमें। एक आदमी जिसका फुल टाइम स्पोर्ट्स ही सब कुछ है, हाँ जी। एक ये उनके लिए भी है जो आगे चल के क्रिकेट खेलना चाहते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर पूरी तरीके से बनाना चाहते हैं। तो एक ये जस्ट क्वेश्चन इसलिए है कि अगर आपका वो फुल टाइम ब्रेड एंड बटर भी है ना, आप कुछ और तो नहीं कर रहे, स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं, बिल्कुल तो उस टाइम पे वो फिर ठीक है, उस समय यू डू नॉट गेट, मतलब, बट अदरवाइज द एसोसिएशन टेक्स केयर ऑफ यू। बिल्कुल एसोसिएशन पूरा टेक केयर करती है। अगर आप इंजर्ड भी हैं, अगर इंजर्ड है तो वो पूरा ट्रीटमेंट आपका कराएंगी, कि जितना भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे होता है वो सब एसोसिएशन टेक केयर Okay. करता है। फिर बीसीसीआई करता है रणजी ट्रॉफी में, अगर हमको कुछ भी इंजरी हो गया तो सब टेक केयर बीसीसीआई और एसोसिएशन मिलके सब सारा सारे करता है। मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ सब बीसीसीआई और एसोसिएशन करती है। एसोसिएशन से ये सब सर्विसेज पाने के लिए किस लेवल तक पहुंचना जरूरी है? आप एसोसिएशन के जैसे टीम्स में खेलना ज़रूरी है, टीम्स में खेलना जरूरी है। 14, 19, 17 Right. रणजी ट्रॉफी, आप एसोसिएशन के अंडर आपको किसी ना किसी टीम में खेलना किसी न किसी ज़रूरी टीम है। में खेलना जरूरी है। हाँ, जब आप खेल रहे हैं उसके बाद अगर आप इंजर्ड हो रहे हैं खेलते हुए, तो फिर सारा टेक केयर एसोसिएशन करती है। और क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं एसोसिएशन की तरफ से प्लेयर्स को? कैंप्स में सब स्टे, फूड, ये वो सब कुछ देते सब हैं। कुछ रहने का, प्लानिंग, प्रैक्टिस के लिए सब कुछ, जितना भी ज़रूरत होता है प्लेयर की, वो सब एसोसिएशन टेक केयर करता है। फील्ड में कितनी, जब हम फील्ड में खेलते हैं उस टाइम पे कैसा कैसा माइंडसेट होता है, क्या माहौल होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे सिर्फ? ग्राउंड में तो वैसे बहुत पॉजिटिव माइंडसेट होता ही है लगभग सब प्लेयर्स का, एंड माहौल तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे सिचुएशन बहुत अच्छी चलती है तो माहौल बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब टाइट हो जाता है तो दोनों तरफ से थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हो जाती है, तो माहौल सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। सिचुएशन जैसे जैसे बदलती रहती है, मैच में माहौल चेंज होता रहता है। स्लेजिंग, अब्यूजिंग, बहुत सारी चीजें। अब्यूजिंग तो अब थोड़ी सी, उतनी स्लेजिंग होती रहती है, अब्यूजिंग तो बहुत कम है। स्लेजिंग तो पार्ट एंड पार्सल है, वो कई बार मोटिवेट भी बहुत अच्छा करती है, तो स्लेजिंग होता है वो एक, मैं नेगेटिव पार्ट नहीं मानता उसको, पॉजिटिव ही है। रणजी लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट जैसे डिसिप्लिन वाइज तो सेम रूल्स ही वो करे जाते हैं सारे प्लेयर्स के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम रूल फॉलो होते हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको फीस का फाइन वैसे ही लगता है अगर कोई हाँ, उसी रूल्स के इनअप्रोप्रिएट कुछ साथ। एक्शन बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच रेफरीज होते हैं जो पूरा मैच कंडक्ट कराते हैं। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग आपको फाइन कर देंगे। आप अभी लेट 30s में हैं, हम्म। जनरली लोग इस समय तक रिटायरमेंट के उसमें आ जाते हैं। व्हाट इज योर फंडा फॉर फिटनेस, एंड आप अभी शायद पीक पे है अपने, है ना, क्रिकेट हाँ के? भाई, क्रिकेट पहले लोग सोचते थे कि लेट 30s में ना रिटायरमेंट हो जाती है, बट अभी क्या होता है कि एज ए बैट्समैन या प्लेयर 30s के आसपास ना, 30 से 36 के आसपास बैट्समैन का सबसे पीक आता है, ओके, क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे मैच्योर और एक्सपीरियंस हो जाता है। 10-15 साल खेल हाँ, के। खेल के, तो वो जो जवानी में जो गलतियां करता है ना बचपने की, वो गलतियां कम करनी स्टार्ट कर देता है। आम पक जाता है। हाँ, तो इसीलिए अभी भी देखिए, एंडरसन देख ले 42 में खेल रहा है इंटरनेशनल, वो तो फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर है। और बैट्समैन तो रोहित शर्मा को 36 का है, धोनी भी 40s में आ गए। 40s में, मतलब वो तो फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं हाँ, आईपीएल में IPL बस अभी। बट बाकी जो कंटिन्यूस इतना क्रिकेट खेल रहे हैं वो 36-37 के आसपास हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उतना आपको गेम बहुत अच्छा समझ आता है, तो फिर आप गलतियां थोड़ी सी कम करते हैं। वो 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राइट?
20 साल से तो ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया आपको हाँ 15 खेलते साल हुए? डोमेस्टिक का हो गया कुछ, हाँ 20 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस हो 20 गया साल का आपको, एक्सपीरियंस हो राइट? गया। यंग बच्चों को आप क्या एक आई वांट यू टू गिव अ गिव अवे टू कि मतलब जो बच्चे आज खेलना चाहते हैं, राइट? उनको कब शुरू करना चाहिए? उनको क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए शुरू करने के लिए? यंगस्टर्स को देखो, बच्चा 6-7 साल के बाद कभी भी शुरू कर सकता है, ठीक है? तभी भी 14, 16, 19 ऐसे करके क्राइटेरिया बना रखा है। बट प्लेयर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स बिना डिसिप्लिन के नहीं होता। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन और पेशेंस और हार्ड वर्क, 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ है, एज ए स्पोर्ट्समैन भी और ऐसे ह्यूमन बीइंग भी, तो आप लाइफ में हमेशा सक्सेस करोगे, मुझे ऐसा लगता है और मैंने ऐसा फील किया लाइफ। तो जो भी यंगस्टर्स हैं जिनको भी अगर स्पोर्ट्स खेलना है या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि जैसे जैसे बातें हो रही हैं कि टेस्ट क्रिकेट का क्रेज कम हो रहा है, ओडीआई का क्रेज कम हो रहा है T20 के सामने, तो लगता है कभी कि डार्क है फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट का या ओडीआई का? नहीं, टेस्ट क्रिकेट के बिना तो क्रिकेट ही नहीं, बट क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो ब्यूटी है वो T20 में नहीं है। वो तो हो भी नहीं सकती कभी। और इसीलिए अब दोबारा से टेस्ट क्रिकेट का क्रेज जो आईसीसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ने स्टार्ट right. की, डे एंड तो नाइट भी कर दिया। डे एंड नाइट भी कर दिया, तो जैसे जैसे उसमें चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, टेस्ट क्रिकेट वापस से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जा रहा है। पर वो फिगर्स आती हैं कि 1980s में एक ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में कितना क्राउड होता था, 1990 में ऑस्ट्रेलियन क्राउड और कम हुआ, अब और कम हो गया बड़े मैचेस में। नहीं, अब बड़े मैचेस में देखिए, अभी भी इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, लॉर्ड्स में मैचेस होते एशेज हैं, में की बात है, एक नहीं, एशेज तो मैं मानता हूँ। एशेज नहीं, इंडिया इंग्लैंड का मैचेस देख लीजिए आप, जब वहाँ चल रहे होते हैं तो पूरा क्राउड भरा होता है ग्राउंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में थोड़ा सा कम होता है बस। और वो भी अब थोड़ा सा लोग जाने लग गए हैं, थोड़ा सा दोबारा से। पहले जाते थे, फिर बीच में एक ऐसा फेज आया कि लोग, पब्लिक नहीं जाती थी, अब दोबारा से लोग स्टेडियम्स में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स की जान तो स्पेक्टेटर से होता है, फैंस ही होते हैं ना। प्लेयर्स जब उन फैंस या पब्लिक उनको दिखता है तो वो मोटिवेशन एक फैक्टर होता है उनके लिए, कि वो एक लेवल और पुश अपने आप को कर सके परफॉर्मेंस करने के लिए। आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? टेस्ट क्रिकेट। आर यू एन एग्रेसिव बैट्समैन और एग्रेसिव, डिफेंसिव बैट्समैन? एग्रेसिव। फिर भी टेस्ट क्रिकेट। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में जो हर एक सेशन में गेम चेंज होता है ना, वो ब्यूटी चैलेंज अलग है ना, वो हाँ, एक वो लाइफ की तरह एक मैच पूरा, बिल्कुल बिल्कुल हर दिन अलग वो है बिल्कुल। हाँ, तो एग्रेसिव हो या क्या फॉर्म, क्रिकेट है वो, आपको एग्रेसिव हो तो वो तो कोई भी फॉर्मेट हो आपको। वीरू पाजी बहुत एग्रेसिव थे, वार्नर बहुत एग्रेसिव है, ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत सक्सेस हुए। आजकल का तो अभी के रिसेंट मैचेस में यशस्वी जायसवाल हाँ, सारी ऑलमोस्ट रनएबल सेंचुरीज थी, डबल सेंचुरी थी। बिल्कुल। तो सब एग्रेसिव हो रहे टाइम पे, चेंज होता रहता है गेम, थोड़ा थोड़ा टाइम में ना गेम चेंज होता रहता है, तो अब लोग ज़्यादा पॉजिटिव होके खेलने लग गए। बट आपको लगता है कि अभी भी ये स्पोर्ट काफी अनफेयर है इन टर्म्स ऑफ काफी टैलेंटेड लोगों को फेयर ड्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ऐसा होता है या लोग ये सिर्फ बातें बनाते हैं, बाहर र्यूमर करते हैं? देखो, ऐसा मुझे लगता कि नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अपनी सीमेंट करते हैं जगह टीम में, उनको हटाने के लिए आपको उनसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ना। जब या तो वो बहुत ख़राब करें या आपने उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तब आप उनकी जगह ले पाएंगे। जैसे सचिन पाजी खेलते थे, वीरू पाजी खेलते, लक्ष्मण गांगुली, उस टाइम पे वो इतने ग्रेट्स थे कि कोई डोमेस्टिक में कितना ही परफॉर्म करेगा तो उनको आने के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपने टाइम के ग्रेट्स थे ना। तो वैसे ही किसी ने इतना अच्छा सीमेंट कर लिया, इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो दूसरे को उससे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आने के लिए। जब तक कोई टक्कर का नहीं आएगा तब तक पुराने को बिल्कुल कैसे हटाएगा, राइट? बिल्कुल। बट ये पॉलिटिक्स जो इतनी थी कि जैसे एक धोनी और
उनके टाइम पे कि युवराज सिंह के अगेंस्ट एक पूरी वो कंट्रोवर्सी थी कि वो टीम में नहीं आने देते थे, विराट कोहली के टाइम पे भी हुआ। और ये होता है कि जब कोई नया कैप्टन आता है वो अपने पसंद के प्लेयर्स, ऐसा होता है कि वो अपने पसंद के प्लेयर्स को या उनका जिनके साथ अच्छा रिलेशन है वो उनको प्रेफरेंस देते हैं और प्लेयर्स से 11 में देखो, खेलने के लिए। वीरू पाजी और धोनी का तो मुझे पता नहीं क्या था। फेवरेटिज्म वाली बात हो रही है कि आप टीम के अंदर फेवरेटिज्म नहीं, क्या एग्जांपल्स हैं ये, हाँ। मतलब आपके अपने उसमें आपने कभी देखा हो कि नहीं, ऐसा कैप्टन नहीं किसी को होता है। फेवर करता है नहीं, कोई प्लेइंग भी 11 के कोई भी लिए? कैप्टन होता है सबसे पहले ये देखता है कि मुझे कौन से प्लेयर्स मैच जिता के दे सकते हैं। कि आफ्टर ऑल सभी किसी भी कोच या किसी एसोसिएशन या किसी भी कैप्टन को सबको यही देखना है कि मेरे पास कौन से बेस्ट 15 प्लेयर या 11 प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड में जाएंगे और मुझे मैच जिता के देंगे। तो सबसे सारे कैप्टन कोचेज एंड मैनेजमेंट सिर्फ यही देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। कोई फेवरेटिज्म नहीं होती। कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, तो सुनने कहने वाली बातें हैं बस। सब सुनने कहने वाले। मीडिया के लिए कुछ तो चाहिए ना बनाने के लिए। धुआं वहीं उठता ना, कहीं तो कुछ तो होगा, कुछ तो बात होती कुछ होगी, होगा तो होगी। उसका मुझे नहीं पता। ये मतलब चिंगारी वाला धुआं है, बस आग नहीं है कहीं भी। आईपीएल में बैटिंग की बहुत बात चलती रहती है ऑन एंड ऑफ, इधर उधर। कभी आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है कि रणजी में कहीं कोई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, कभी भी नहीं। सुनने वो में तो बहुत आता है, रणजी का भी आता है कि रणजी प्लेयर्स पे भी आजकल तो रणजी का मैंने पर्सनली नहीं सुना, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मैंने आई कभी हैव अ फ्यू पीपल जहाँ पे मतलब होती है क्रिकेट वगैरह में इन्वॉल्व हैं, नहीं, मैंने ना देखा कभी ना मैंने सुना ऐसा। बट आईपीएल का तो आइडिया होगा नहीं, आपको। कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं अच्छा, लगता कि ऐसा कुछ होता है। मैच फिक्सिंग मुझे नहीं लगता। हाँ? मुझे नहीं लगता। नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हाँ, हूँ। मैं please। आपको एक 4 फुल टॉस फीड कर दूंगा, आप कह के 4 छक्के मार सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल ना। possible। तो फिर कोई प्लेयर कैसे बोल वो ये सकता है बात कि मैं एक ओवर में 15 रन मार दूंगा, 20 रन मार दूंगा? तो ये मैचेस की इतनी बॉलीवुड एंडिंग्स कैसे होती हैं? कभी लास्ट ओवर में भी इतना क्रिकेट खेलो आप, लास्ट में एकदम 5 बॉलों पे 5 छक्के भी वही जब में है, बैलेंस टीम होती है ना, बराबर की टीमें होती हैं सारी, तो ऐसी एंडिंग होती है हर लेवल पे। हर लेवल पे। कोई भी वन साइडेड मैच नहीं होता कभी भी। अगर जब तक ऐसा नहीं हो कि यार एक टीम तो बहुत अच्छी है और एक बिल्कुल हल्की है, तो ही इजी मैच होता है। अगर आप बराबर की टीम में है तो बॉलीवुड एंडिंग ही होगी हमेशा। और उस लेवल पे तो होती ही है सब बराबर बराबर की सारे प्लेयर्स अच्छे बराबर की होते हैं। टीम होती है। तो वो मैचेस ऐसे ही चलते हैं, 1 रन से जीत गए, 2 रन से जीत गए, 5 रन से जीत गए, एक ओवर में 7 रन डिफेंड कर लिए। ऐसे होता है। कोई कह के नहीं कर सकता। आप जैसे मैच फिक्सिंग बात, कोई कह के थोड़ा ना कर सकता है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, बट लोग फंसते भी हैं और उनको सजा भी हो रही है, कई लोगों को। बट इंडियन इंडियन क्रिकेट में नहीं है। नहीं सुना, बट हाँ बाहर होता होगा, तो पता फिर है। एक तरीके से ड्रामा ही हो गया उसमें, फिर स्पोर्ट्स तो कुछ बचा ही नहीं। बट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन क्रिकेट में मुझे नहीं लगता फेयर प्ले है। फेयर प्ले एकदम। और आई थिंक स्ट्रिक्टनेस भी बहुत है इस चीज को लेके, क्योंकि इतनी रेपुटेशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लब है हमारा। नहीं, आप ये देखिए ना, हम रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, हम मैच खेलने जाते हैं, उससे पहले सारे हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो सब एक लॉकर में चले जाते हैं, टीम लॉकर के में। हाँ, ये प्रोटोकॉल है बीसीसीआई का। ओके। हाँ, हर एक छोटे से छोटे मैच में जब किसी का कम्युनिकेशन डिवाइस ही नहीं है, कोई भी मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा किसी मैच फिक्सिंग करने के लिए? अभी भी आईपीएल मैचेस होते हैं तो वो बस से उतरते हैं, उतरते ही सबसे पहला काम होता है आपको मोबाइल आपको बैग में डालने हैं। एक मैनेजर होगा जो आपको मोबाइल सारा रखेगा और फिर लॉकर में बंद कर देगा। तो फिर किससे कम्युनिकेट करेंगे आप? ट्रू। ये बात भी सही है। और इसको आईसीसी भी मॉनिटर करती है बिल्कुल, हर मैच को। हाँ, हमारी कमेटी होती है वो एंटी करप्शन, वो हर एक मैच में वहाँ पे रहते हैं, चाहे छोटा डोमेस्टिक का मैच हो, चाहे आईपीएल मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो, एंटी करप्शन यूनिट वहाँ पे रहता है और सब मॉनिटर करता है। आपका सीजन में डाइट कैसे रहती है? क्योंकि प्लेयर्स के लिए डाइट आई थिंक बहुत सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइट हमको जो हमारे ट्रेनर्स हैं एडवाइस करते हैं वो लेते हैं। बट कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस वगैरह हमारे टीम में जो ट्रेनर होते हैं, right. फिजियोज होते हैं, वो Right. हमको करते हैं, Guide सजेस्ट करते गाइड करते हैं कि आप ये लीजिए, शुगर्स अवॉइड करा देते हैं, कुछ ऑयली चीज़ होता है, स्पाइसी होते हैं, वो सब हमारी डाइट में नहीं होता। तो फिर पूरा प्लान वगैरह बना के देते हो? हाँ, वो ट्रेनर्स और फिजियोज का काम होता है, वो लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग
तो आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए भी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल प्रोवाइड करती बिल्कुल है आपको बिल्कुल एसोसिएशन। कोचेस होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, फिजियोज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो एक पूरी प्रॉपर टीम होती है जो एसोसिएशंस और टेक केयर करने के लिए प्लेयर्स का। ये अलग चीजें हो गई। स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन इन द सर्विसेज आर्मी, आप बता रहे हो आप सूबेदार की पोस्ट में, हाँ जी। राइट? तो वहाँ लाइफ कैसी है? आर्मी में लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, जो होना भी चाहिए। एंड हम स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट्स हैं, तो आर्मी में हमें बहुत सपोर्ट मिलता है उसका। जितने ऑफिसर्स हैं हमको खेलने के लिए, जैसे पहले तो 2 साल से पहले हमारी टीम थी आर्मी की, तो हमारा सिर्फ काम यही था कि उठेंगे, प्रैक्टिस करना है, फिटनेस करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो वहाँ हमें नहीं होता था। अब जैसे टीम नहीं है, अगर हम अपनी ड्यूटी पे भी जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो बट ऑफिसर्स फिर हमको प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ते हैं, मैचेस खेलने के लिए परमिशन देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो उसमें। आपको स्पेसिफिकली परमिशन लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से, जैसे अभी आप सिक्किम खेल रहे हो, हाँ, राइट? तो हमको तो परमिशन आपको लेनी पड़ती है। स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है। तो तो उसमें भी आपको अगर इमीडिएट रिपोर्टिंग मांग ले तो जाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं होता, आपको ऐसे नहीं बुलाते। कोई इमरजेंसी हो गई, नेशनल सिक्योरिटी इशू है, तो अलग बात है, तो बट वैसा नहीं होता। हम्म, हम लोग को वो स्पेयर कर देते हैं जब तक हम खेल रहे हैं, तो फिर पोस्ट उनको कोटा। डिस्टर्ब करते नहीं जब तक सीजन होता। तो वॉर फ्रंट्स में अगर कभी भेजते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, नहीं, हमें तो ऐसा कभी हुआ नहीं, और बट अभी तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं भी नहीं, कोई बहुत टाइम तैनाती कराते हो या कहीं नहीं, पे, कुछ कभी भी नहीं, नहीं? कुछ नहीं। सो इफ द स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूट्स जो हैं वो कंप्लीटली स्पोर्ट्स के लिए ही, दे विल ओनली फोकस ऑन देयर स्पोर्ट, दैट्स इट। दैट्स इट। प्रमोशंस प्रमोशन टाइम बाय टाइम होते रहते टाइम हैं। बाय टाइम होते रहते हैं। हाँ, अगर आप सर्विसेज के थ्रू कोई बंदा जाता है, तो आफ्टर जब उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो जाता है, तो उनका सर्विसेज से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या वो देखे? नहीं वो सर्व कर सकते हैं, अच्छा, वो सब कर सर्व सकते कर सकते हैं। जब तक आपका एक सर्विस का टाइम होता है तब तक आप सर्व कर सकते हो। पहले टीम थी, तो जो हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो वो कोच बन गए, उन्होंने टीम संभाली। तो अभी आर्मी की टीम नहीं है, तो आपको अगर सर्व करना है जितना टाइम भी आर्मी को, तो आप कर सकते हैं। तो जो प्लेयर्स खेलना छोड़ देते हैं उसके बाद आर्मी में उनको किस तरीके की डेजिग्नेशंस दी जाती हैं? उनकी ट्रेड्स के हिसाब से उनको काम मिलता है, कोई ग्राउंड Okay. ड्यूटी होता है, ठीक है, तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं, उनके हिसाब से जो भी ट्रेड होता है उसके हिसाब से उनको काम दिया जाता है। स्पोर्ट्स कोटे का मतलब बेसिकली इट इज फॉर अ प्लेयर, अगर उसको स्पोर्ट्स कोटा से सर्विसेज वगैरह में जगह मिल जाए तो करियर में कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट के लिए ही चीजें देखी जाएंगी। हाँ, स्पोर्ट्समैन का अगर सर्विसेज में अगर आपको जॉब मिल जाए, नेवी है, एयरफोर्स है, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक स्पोर्ट्स जॉब मिल जाता है, आप स्टेबल हो जाते हैं, आपको एक बैक ऑफ द माइंड, आप मेंटली वो हो जाता है कि यार एक जॉब है, उसके बाद आप और अच्छा फोकस कर पाते हैं स्पोर्ट्स पे। जैसे पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है ना, यार क्या होगा अगर स्पोर्ट्स में नहीं मिला तो इसे, अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा। एक जॉब अगर आपको मिल जाती है, एंड आर्मी नेवी नहीं, काफ़ी हैं जो स्पोर्ट्स कोटा की जॉब्स देते हैं। पुलिस से भी मिलता है। RBI है, पुलिस है, इनकम टैक्स है, काफ़ी डिपार्टमेंट जो देते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है जॉब सिक्योरिटी करियर मिल के साथ जाती है। साथ, की मतलब स्पोर्ट्स के साथ साथ बिल्कुल, तो बैकग्राउंड फिर फ्री हो जाता है एक स्पोर्ट्समैन, अच्छा और अच्छा परफॉर्म परफॉर्म कर करने के सकता है। लिए, और अच्छा हार्डवर्क करने के लिए, फिर एक टेंशन फ्री हो जाता है एक तरफ से। अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपका सबसे मेमोरेबल मैच कौन सा था, जहां आपको लगता है जो आपके करियर में आपके लिए भी एक अपलिफ्टमेंट हुई हो, टर्निंग पॉइंट रहा हो? लास्ट टू लास्ट ईयर हम प्लेट ग्रुप का सेमीफाइनल खेल रहे थे, सिक्किम वर्सेस मणिपुर का। उसमें हमारी टीम सेकेंड इनिंग में कुछ 9 रन्स पे 4 विकेट्स हो गया था, वहाँ से मैंने 170 किया था। ओह, तो वो मैच बड़ा मेरे पास है, क्योंकि वो टीम की सिचुएशन बड़ा ख़राब था, वहाँ से मैंने अपनी टीम को निकाला, तो वो बड़ा दिल के पास ऐसा रहता कभी है। होता है ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बाद कहीं सेलेक्टर्स के फोन आ जाए कि
या सेलेक्ट कंसिस्टेंटली प्ले करना पड़ता है, एक इनिंग से नहीं फर्क पड़ता है? कंसिस्टेंटली तो होना करना ही पड़ता है आपको, 2 3 4 सीजन आपको करना ही पड़ेगा। बट हाँ, आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, लोग आपके लिए बात करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे मैंने रणजी ट्रॉफी खेला, मैंने 6 मैचेस में कुछ 600 रन किए, ओह! 70 की एवरेज से, और 28 विकेट्स लिए। तो उसके बाद लोग बात करना स्टार्ट कर देते प्लेयर के बारे में कि यार ये प्लेयर है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। उसके बाद अगर हम 2-3 सीज़न और अच्छा कर देते हैं, तो फिर हम और लाइमलाइट में आ जाते हैं एज़ ए प्लेयर। आईपीएल में तो कोई ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मेरिट तो नहीं होता कि आप इतना परफॉर्मेंस करोगे तो आप क्वालिफाई करते हो सिलेक्शन के लिए। वो उनके वो स्काउट्स अपने आप ही अपने स्काउट्स को अपना तरीका है उनका स्काउट करने का। बट टैलेंट हंट की तरह है बेसिकली एक। हाँ, बट आपको परफॉर्म अच्छा करना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंस तो बहुत बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एक रणजी प्लेयर जो है, वो साल में, पूरे साल में कितना पैसा कमा लेता होगा अंदाजन? अंदाजन 20 लाख के आसपास। 20 लाख रुपए साल का वो, अगर वो पूरे प्रॉपर सारी चीजें करे। हाँ, सारे मैचेस खेलेगा तो। इट्स अ गुड नंबर, हाँ, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ क्रिकेट गुड पैकेज अगर देखा जाए तो। अगर अगर आप एक अपना पैशन फॉलो करते अगर आप यू आर मेकिंग गुड मनी, आई थिंक राइट, अगर आप तीनों फॉर्मेट में सारे मैचेस खेल रहे हैं, तो आप इतना आपको मिल जाता है, बीसीसीआई इतना आपको देता है। थैंक यू सो मच, आप शो थैंक पे यू सो आए, मच। आपने अपना अरे इतना सारा टाइम निकाला और हमें इतना इतनी ज्ञान सारी भी दिया इतनी क्रिकेट इतनी के सारी बारे में। नॉलेज